आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के समाधि पाठ के 17वें सूत्र की आज चर्चा करेंगे। सूत्र है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञातः। ये जो चार वर्ड है, विचार, वितर्क, पहला वितर्क, दूसरा विचार, तीसरा आनंद और चौथा अस्मिता, ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्थाएं या भेद बताए। रूपानुगमात मतलब इनके संबंध, संप्रज्ञात समाधि कहलाते हैं। हम पिछले सूत्रों में देख चुके हैं कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि क्या है। जो चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य दो चीजें जो बताई है उपाय, तो उसमें से जो वैराग्य है वह दो तरीके का है, एक अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। तो जो अपर वैराग्य है जिसके अंदर हमने देखा था कि जो चित्त के तीन गुण हैं, तो उसमें से तम और सत्व, तम और रज गुण क्षीण हो जाते हैं और सत्व गुण उसमें बच जाता है और चित्त एकाग्र रहता है, तो वह संप्रज्ञात समाधि या अपर वैराग्य है। तो ये वही संप्रज्ञात समाधि के चार अवस्थाएं और भेद बताए हैं कि किस तरीके से मतलब एकाग्रता को एकाकार किया जाता है। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। इन चारों को जब आप समझेंगे ना, हम एक एक करके समझते हैं कि पहला है वितर्कानुगत। तो वितर्कानुगत में स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। स्थूल मतलब पांच जो महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो स्थूल भूत है इनका साक्षात्कार, इनमें एकाग्र हो जाए तो वह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। और फिर अंदर गए तो फिर सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार और उनमें एकाग्र हो जाना, उनमें तदाकार हो जाना, उन्हीं में मिल जाना। तो वो सूक्ष्म भूत कौन से हुए? जैसे रस, गंध, शब्द, रूप, स्पर्श, तो ये हुए सूक्ष्म भूत। तो ये विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। फिर और अंदर गए तो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो उसमें जो इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और मन, इनका साक्षात्कार, इन पर नियंत्रण हो जाता है, इन पर एकाग्रता हो जाती है, तो आनंद की अनुभूति होती है। जब मन वश में रहेगा तो आनंद की अनुभूति होगी, इंद्रियां वश में रहेगी तो ये आनंद दानुगत संप्रज्ञात समाधि। फिर और अंदर गए, उसके अंदर जब हम गए तो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसके अंदर फिर चित्त है, जीवात्मा के सबसे करीब चित्त है। तो ये जो चित्त है, जब इसमें एकाग्रता हो जाती है, जब इसका साक्षात्कार हो जाता है, तो यह अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। और जब इससे भी अंदर जाते हैं जीवात्मा, तो फिर वह संप्रज्ञात से परे श्रेष्ठ वाला कौन सा हो जाएगा? असंप्रज्ञात, जो हमने पर वैराग्य की बात की। तो इस तरीके से आप इसे समझे कि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि जिस पर भी एकाग्रता होती है उसे आत्मसात कर लेता है, उसे अच्छे से एकाग्र होकर उसमें मन लगा लेता है। तो लेयर बाय लेयर चित्त तक चला जाता है। फिर वहां चित्त से आत्मा, बिल्कुल संप्रज्ञात का जो है लास्ट स्टेज,
वो यही है कि वो चित्त में एकाग्र हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। करे योग रहे निरोग।